हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट की इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओवरव्यू मैंने शॉर्ट्स में दे दिया है, प्लीज जाके वहां देखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमको ये तो पता है, कल हमने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है। अब टैक्स के अलावा और कौन से सोर्सेज है जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द नॉन टैक्सेस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये भी 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है, तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सबसे पहला है फीस। मैंने यहाँ हेड पॉइंट भी लिखे है बेटा, फीस, स्पेशल असेसमेंट, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, फाइन्स एंड पेनल्टी, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, स्पेशल लेवीज। वैसे आपने जनरली सुना होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलता है। इसके अलावा लोग डोनेशन भी देते हैं गवर्नमेंट को, बहुत सारे फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, थोड़ा सा एनलार्ज है, बाकी आपको पता ही है। फीस इज पेड बाय इन रिटर्न फॉर सर्टन स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट। बेटा जैसे हम गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज लेते हैं, जैसे मैंने जीएसटी फाइलिंग किया या मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया, गुमास्ता सर्टिफिकेट लिया, जीएसटी सर्टिफिकेट लिया, कुछ भी चीज़ कंपनी बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये सब वेबसाइट्स पे होता है गवर्नमेंट की। तो उस वेबसाइट पे जो हम फीस पे करते हैं वो भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन फीस देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, ऐसे बहुत सारी फीस है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। जो जिला परिषद में जाते हो, बहुत सारे काम करवाते हो, तो एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उसकी फीस होती है। वो फीस ही गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी। हमको ऐसा लगता है गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से पैसा ले रही है और उससे देश चला रही, नहीं। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज चलती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स बनते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विसेज, जैसे रेलवे सर्विसेज गवर्नमेंट के अंडर आती है। रेलवे ट्रेन चलती है, उसकी सर्विसेज, टिकट का पैसा पे करते हैं ना ट्रेन की टिकट, तो वो सर्विस गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो पैसा किसको जाता है, गवर्नमेंट को। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट बेचती है, उससे भी कमाती है। अब प्राइस इज अ पेमेंट बाय सिटीजन टू द गवर्नमेंट। तो आप जो भी गुड्स गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, आप वो खरीद रहे हो। जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, तो वो गुड्स जब हम खरीद रहे हैं उसके लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को जा रहा है। हम रेलवे यूज कर रहे हैं, रेलवे की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा जा रहा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, तो वो उसकी कमाई। फॉर एग्जाम्पल रेल, पोस्ट ऑफिस। आप जितने भी पोस्ट ऑफिस, आजकल तो ठीक है चेंज हो गया है बहुत चीजें बाय मेल एंड, बट आज भी पोस्ट ऑफिस चलता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल है जो आप बाय पोस्ट भिजवाते हो, तो जितना भी पोस्ट ऑफिस में फीस पे करते हो वो सब गवर्नमेंट की ही इनकम है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा है, गवर्नमेंट को फीस से भी इनकम मिलती है। सेकेंड, गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है उसके लिए जो पैसे चार्ज होते हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं। स्पेशल असेसमेंट, द पेमेंट मेड बाय सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन स्पेशल फैसिलिटी गिवन टू देम इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। जैसे सोलर का एग्जांपल ले लीजिए, सबके घर में सोलर नहीं है, बट सोलर अगर मेरे घर में है तो मैंने सोलर पैनल लगाया, तो मैंने एक स्पेशल चीज़ ली कि भाई मुझे गवर्नमेंट से ये सर्विस चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे चार्ज किया, तो मैंने जो सोलर लगवाने का पेमेंट किया गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो गवर्नमेंट की क्या हुई, इनकम। ये स्पेशल असेसमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये जनरल नहीं है, सबके घर में नहीं है, बट हाँ बहुत लोगों के घर में। तो अगर आपको गवर्नमेंट से ऐसे कोई स्पेशल सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप जब गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। जैसे लोकल बॉडी कैन levy a special tax on citizen of a particular area where extra special। सपोज आप कोई ऐसी एरिया में रह रहे हो, एकदम लेविश, एकदम फाइन एरिया में रह रहे हो जहाँ पे एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी दी गई है, एक्स्ट्रा वाटर फैसिलिटी दी गई है, या एक्स्ट्रा अच्छे रोड्स बनाए गए हैं, या एक्स्ट्रा अच्छा कुछ दिया गया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कुछ सप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपका एरिया लोकेलिटी ऐसा एकदम पॉश। तो जब आप एक्स्ट्रा लोगे तो उसके लिए गवर्नमेंट को आप एक्स्ट्रा पे करोगे। तो होता है जब ऐसे बड़ी बड़ी लोकेलिटीज बनती है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन हम गवर्नमेंट से लेते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो वो जो पैसा हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट की इनकम। फाइन्स एंड पेनल्टी, आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं भरिए, फाइन देना पड़ता है। आप वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे नहीं पे करेंगे, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ आपके घर में रेट पड़ती है, आप कुछ करप्शन करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो फाइन्स पेनल्टी लगती है, ये सब गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा, इनकम। द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन पेनल्टी ऑन दोज हु वायलेट द लॉ। आपको जैसे सिंपल, चलो बाकी दूर तक की नहीं जाते, सिग्नल तोड़ते हो तो आजकल ऑनलाइन हो गया, स्कैन करके आपको क्या हो जाता है, चालान आपके घर में आता है, तो वो जो चालान का पेमेंट करते हो वो गवर्नमेंट की क्या है, इनकम। आप कोई भी रूल्स तोड़ोगे, कोई भी चीज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट रूल करोगे, उसके अगेंस्ट जो फीस फाइन पेनल्टी पे करते हो वो गवर्नमेंट की क्या है, इनकम।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग फाइन एंड पेनल्टी। बट हाँ, ये बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि लोग रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पेनल्टी मिले। बट हाँ, देश में एक रूल चलाने के लिए उनको उतना स्ट्रिक्ट होना होता है। बट बाय डिफॉल्ट आप अगर रूल तोड़ते हैं तो फाइन पेनल्टी देते हैं तो वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। बट ऐसा नहीं है, ये कोई एक मीडियम नहीं है जिससे गवर्नमेंट सोच रही कि कमाना है। गवर्नमेंट का मेन इनकम होता है देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें और वो हमारी मेजर इनकम हो। बाकी सब तो मेंटेनेंस एंड ऑल के लिए रहता है। तो फाइन एंड पेनल्टी नो डाउट हम देते हैं। आप कोई भी चीज़ रूल्स तोड़िए उस पर आपको पेमेंट करनी होती है। आप टैक्सेस टाइम पे नहीं पे करें, आप ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े, आप कुछ भी रूल्स रेगुलेशन तोड़े तो आप फाइन पेनल्टी पे करते हो, वो गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। फॉर एग्जाम्पल फाइन फॉर वॉयलेटिंग, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लिखा है, ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो देते हैं ना पैसे, हम सेटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आजकल ऑनलाइन है, सब चीज़ें गवर्नमेंट को जाती है। हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज कंपैरेटिव, बट फाइन पेनल्टी से इतनी ज़्यादा इनकम नहीं आती। गवर्नमेंट की मेजर इनकम सोर्सेज है टैक्सेस, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा ये भी बोल सकते हो फीस, स्पेशल असेसमेंट और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट बेचता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है, बाकी ये सब तो मिनिमल है, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, गवर्नमेंट को लोग बहुत सारे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन देते हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट में आते हैं, तो वो भी उनका इनकम ही होता है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन। मैम लोग गिफ्ट्स देते हैं क्या? गवर्नमेंट देने वाले देते हैं। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे अगर फॉरेन कोई कंपनी को इंडिया में कुछ फ्रेंचाइजी खोलनी है, कुछ करनी है, तो उसके लिए ग्रांट्स एंड ऑल की परमिशन गवर्नमेंट देती है, तो उसके लिए वो पैसा पे करते हैं, तो वो भी पैसा गवर्नमेंट की इनकम है। फॉरेन एड हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्री। लाइक फॉरेन एड, फॉरेन की हेल्प, हम मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही सोर्स होता है ना। जैसे फॉरेनर्स आते हैं कि हमको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना है, उसके लिए कुछ ग्रांट के लिए पैसे देते हैं, तो वो हमारी इनकम होती है। कोई लाइसेंस खरीदते हैं तो वो हमारी इनकम होती है। तो ये सब होता है। फॉरेनर्स आके इंडिया में परमिशन लेते हैं कुछ भी करने का, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए या किसी भी परमिशन के लिए पैसा चार्ज करती है, तो वो भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम। इसके अलावा स्पेशल लेवीज, गवर्नमेंट लेवी ड्यूटीज ऑन कमोडिटी कंजम्पशन विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग। इसका आसान भाषा में लिकर, सिगरेट्स, ये सब क्या है, हजार्डस टू हेल्थ, हार्मफुल टू द हेल्थ, तो इस पे गवर्नमेंट स्पेशल, आप देखिएगा जो करते होंगे वैसे हार्मफुल है, नहीं करना चाहिए, बट जो भी लोग करते होंगे पैकेट पे लिखा होता है, उस पर टैक्सेस सबसे हाईएस्ट लगते हैं, लिकर पे, सिगरेट स्मोकिंग पे, अदर टाइप्स ऑफ जो भी इलीगल कंजम्पशन है, इलीगल यू कैन से, या हार्मफुल प्रोडक्ट का कंजम्पशन, तो उन सब पे जो टैक्सेस एक्स्ट्रा लगते हैं वो गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। फाइन, पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी वापस समझिए, ये जो गवर्नमेंट स्पेशल लेवी लगा रही है ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो हार्मफुल फॉर कंजम्पशन है, बट फिर भी लोग कंजम्पशन कर रही है, तो गवर्नमेंट जानबूझ के टैक्स इसलिए ज़्यादा लगाती है लेवीज, ये सोच के नहीं कि मुझे पैसा मिले, ये सोच के कि महंगा रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे। बट ये भी जग जाहिर है कि जिसको आदत है तो वो कितना भी महंगा मिले वो लेके कंज्यूम करेगा। बट एक्चुअली इसमें मोटिव गवर्नमेंट का ये नहीं है कि उसको पैसा ज़्यादा मिले, इसमें मोटिव ये है कि वो टैक्सेस एंड ऑल जितना लगाएगा उतना लोग कम कंजम्पशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, अफीम एंड अदर इंटॉक्सिन, मतलब जितने भी टाइप के बोल सकते हो ना, नशे टाइप चीज़ें होती है, वो सब चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, तो वो भी गवर्नमेंट की क्या होती है, एक स्पेशल लेवी, एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल लेवी। तो मैंने आपको सिंपल समझाया कि गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और कहाँ से पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा फीस से पैसा मिलता है, जितने भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आप लेते हैं, स्पेशल असेसमेंट, आपको स्पेशल सर्विसेज गवर्नमेंट से ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला सोलर लगा रहे हैं उसके लिए पे कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट जितनी भी टाइप की जनरल पब्लिक सर्विसेज और गुड्स दे रही है, कुछ मैन्युफैक्चर करके बेच रही है, कुछ सर्विसेज दे रही है, जैसे रेलवे सर्विसेज, उसके लिए जो चार्ज हो रहा है वो गवर्नमेंट की इनकम में जा रहा है। फाइन्स एंड पेनल्टी, आप कोई भी देश में रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ेंगे उस पर आप फाइन्स एंड पेनल्टी पे करते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर फाइन पे करना, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। गिफ्ट्स, ग्रांट एंड डोनेशन, गवर्नमेंट को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल डोनेशंस एंड ऑल देती, जनरल भी ले लो, कोविड में बहुत लोगों ने डोनेशन किया, जब बहुत सारे फ्लड एंड ऑल आते हैं, देश में सूखा पड़ता है, तो उस टाइम पे डोनेशन दिया जाता है, तो ये सब भी गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। नो डाउट वो जनरल पब्लिक के हेल्प के लिए होता है, देश के पीस एंड सिक्योरिटी के लिए होता है, बट फिर आ तो रहा है ना पैसा, तो हम प्योर लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। स्पेशल लेवीज,
जो अभी बताया, जितनी भी इंटॉक्सिकेंट चीज़ें होती है, हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ होती है, उस पर स्पेशल लेवी यानी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते हैं। जहाँ मोटिव इनकम ऑन करना नहीं होता है, बट लोग कम कंजम्पशन करें इसलिए टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं, स्पेशल लेवीज जगह। बट ये भी काइंड ऑफ क्या है, इनकम। तो सिंपल सा ये टॉपिक था नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया, पब्लिक रेवेन्यू जिसमें गवर्नमेंट टैक्स से भी पैसा कमाती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में दो टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया टैक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टैक्सेशन के प्रिंसिपल क्या है। तो ओवरऑल आप देखिए तो ये पब्लिक रेवेन्यू वाले पार्ट में मैंने आपको एक डिफरेंस बिटवीन, और ये ऐसा भी पूछता है एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो एक डिफरेंस। सेकंड अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये इतने से चार्ट में आप समझिए कि आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। ये क्रैश बैच है, थोड़ा सा कीनली ध्यान से समझिए कि मैं आपको चार्ट में क्या समझा रही हूँ कि उसमें क्या क्या कवर हुआ है। सेम में मैंने आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर जब पढ़ाया तो यहाँ भी बताया कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको पहले 4 डिफरेंस बिटवीन पढ़ाए थे, उसमें से ये 2 डिफरेंस बिटवीन है। इस पे क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये चारों आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको पूछता है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये अलग से इसके हेड पॉइंट्स है, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंसेस यानी यही मैंने आपको पढ़ाया। तो ये इतने से चार्ट में आप अगर अंदाजा लें तो ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस कवर है। और अगर एक्सप्लेन द कंसेप्ट या जस्टिफाई भी आप ले लें, यानी एग्री डिसएग्री जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो वो भी इसमें कवर हो गया है। तो अच्छे से मेरी कोशिश पूरी है कि अच्छे से कवर हो। आप कोशिश पूरी कीजिए कि वीडियोस अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।